हाय दोस्तों, मैं यारुन शर्मा, इंग्लिश कोचिंग बाय शर्मा सर। आज की मेरी टॉपिक है द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, आ, एन एंड द। ठीक, ओके। तो हम इसी के अबाउट में जानेंगे। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन एंड द होते हैं। ठीक, अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह से इसे जानते हैं, लेकिन दोबारा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। इन्हें प्रयोग के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। ठीक, प्रयोगों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स और नंबर टू डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, आ तथा एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ए तथा एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु से पहले होता है। अनिश्चित वस्तु से पहले होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? केवल द। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत केवल द आता है। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल होता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु से पहले किया जाता है। यूज ऑफ एन, अब इसका प्रयोग सीख लीजिए आप लोग। एन का अर्थ एक होता है। ठीक है, एन का अर्थ एक होता है, लेकिन इसका प्रयोग उन संज्ञाओं शब्दों से पहले होता है जिसका पहला अक्षर ओवेल स्वर होता है। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल के अबाउट में जानिए। एग्जाम्पल: एन एप्पल, एन एज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंकपॉट, एन इंडियन, etc। देखिए यहाँ पर ओवेल्स आया है, तो ओवेल्स से पहले मैंने बता दिया कि एन का प्रयोग होता है। ओके, ए, ई, यू, आई ये सब क्या है? ओवेल्स है। ओवेल्स के पहले मैंने बता दिया कि एन का प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है। अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के वोवल्स की तरह होता है। उन संज्ञा शब्दों से पहले भी एन का प्रयोग होता है। आप लोग, मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका समय न नष्ट हो, और अब नोट बनाना हो तो आप हमारे वीडियो को रोक के बना लीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, एन का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल: एन होनेस्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट। देखो एच यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, एच से मीन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगे? एन लगा। ओके, आवर, यहाँ पर एच साइलेंट है तो इसलिए क्या लगा? एन लगा। ओके, etc इत्यादि। यूज ऑफ ए का प्रयोग आप लोग सीख लीजिए। ए का अर्थ होता है एक, ए का भी एक अर्थ होता है एक। ओके, एन का भी अर्थ होता है एक। ओके, जिन शब्दों का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है उसके पहले ए का प्रयोग होता है। ए का अर्थ होता है एक, जिन शब्दों का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है उसके पहले ए का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, देखिए बॉय यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यम मैन क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ डब्ल्यू क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ का क्या प्रयोग हुआ? ए बॉय, ए मैन, ए हॉर्स, ए गर्ल, ए वोमेन, etc। ओके, यूज ऑफ द। अब आप द का प्रयोग विस्तार से सीख लीजिए, क्योंकि द का प्रयोग बहुत जगह, बहुत बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे द का प्रयोग करें और कैसे करें। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। आप नंबर 1 देखिए। द का प्रयोग सागर तथा महासागरों के नाम से पहले किया जाता है। द का प्रयोग सागर तथा महासागरों के नाम से पहले किया जाता है। नंबर 2, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, राष्ट्र तथा राज्यों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके,
द इंडियन ओशियन, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, महासागरों का नाम, इसलिए यहाँ पर क्या, किसका प्रयोग, द का प्रयोग। अराबियन सी etc, ओके, यहाँ पर किस लिए द का प्रयोग, देखिए समुद्र के लिए आ गया, इसलिए द का प्रयोग। द रामायण की मैंने बोला है कि किसी धार्मिक पुस्तकों के लिए द का प्रयोग, द रामायण, द गीता, ओके। द यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए यहाँ पर किसी राज्य का नाम आया तो इसलिए क्या लगा, द लगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए भी द का प्रयोग होता है, ऐतिहासिक इमारतों के लिए, मतलब वही ऐतिहासिक इमारतों के लिए किसका प्रयोग, द का प्रयोग होता है, तो इसलिए मैंने लिखा द ताजमहल, द रेड फोर्ट etc, इसी तरह होता है। थैंक फॉर वाचिंग दोस्तों, मैं ही अरुण शर्मा, ओके।